नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नए वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही है, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी बातें जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है रेट्स लिमिटेड की तरफ से आ रही है वैकेंसी, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस। जी हाँ साथियों, ये जो वैकेंसी है रेट्स रेलवे की तरफ से वैकेंसी आ रही है, जो कि रेलवे के लिए रेट्स काम करती है। ये एक PSU कंपनी है साथियों। आगे यहाँ जान लेते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर प्रोफेशनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर वेस्टर्न रीजन। मतलब ये वेस्टर्न रीजन के लिए वैकेंसी आई हुई है ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे साथियों। यहाँ कंपनी का प्रोफाइल दे रखा है, आप उसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा साथियों। आगे जानेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में साथियों। तो यहाँ पे ये क्या है कि फर्स्ट जो है 20 फरवरी 2025, यहाँ से 20 तारीख से हमारा पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है साथियों। यही बात करेंगे साथियों फॉर्म भरने का लास्ट डेट। तो इसमें क्या है 11 मार्च 2025 यहाँ पे फॉर्म का लास्ट डेट होने वाला है साथियों। आगे बात करेंगे इसमें क्या है कि एडमिट कार्ड का भी डेट दे रखा है। जी हाँ साथियों, आपका क्या है कि 12 मार्च 2025 का क्या है कि आपका फॉर्म मतलब कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपको 12 तारीख को आपको क्या है कि एडमिट कार्ड मिल जाएगा। रिटन टेस्ट की बात करेंगे साथियों, तो यही 23 मार्च को ये एग्ज़ाम भी करवा रहा है। तो इसमें इन्होंने सारी चीज़ें एकदम क्लियरली मेंशन कर दी है साथियों कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, आपका फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब से आएगा। आगे बात करेंगे इसमें पोस्ट जो होने वाली है साथियों, ये है रेसिडेंट इंजीनियर के लिए। जी हाँ साथियों, ये जो वैकेंसी है वो रेसिडेंट इंजीनियर के लिए, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी हमारी 14 है। यहाँ पे वैकेंसी क्लासिफिकेशन दे रखा है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं साथियों। आगे जानेंगे एज लिमिट के बारे में। तो इसमें कह रखा है साथियों कि एटलीस्ट 40 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स आपका मांग रखा है। आपका एज कैलकुलेशन साथियों 11 मार्च 2025 के बाद से नहीं होगा, उसके पहले का है तो आप वहां से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे साथियों। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे आर मीटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस क्राइटेरिया as stand in the below mentioned table. Candidate not satisfying the state criteria will be disqualified at a time of joining। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप क्वालिफाई क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो आपका क्या है कि कभी भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। बात यहाँ करेंगे साथियों, वैकेंसी नंबर दे रखा है। डिजिग्नेशन जो मिलेगा हमको रेसिडेंट इंजीनियर का मिलने वाला है। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा है साथियों, फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल और सिविल ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए, आपका क्या है कि सिविल से या मैकेनिकल से। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे साथियों। इसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस इन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। मतलब आप QC वगैरह का अगर आपके पास डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसमें आप बेसिकली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नोट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग रखा है फॉर डिप्लोमा होल्डर, फॉर डिग्री होल्डर। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि आपका क्या है ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए। आपका क्या है कि या तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए या तो डिप्लोमा आपका मैकेनिकल और सिविल से होना चाहिए। मिनिमम क्या है 60% मांग रखा है साथियों। क्या है कि फिर 60% फर्स्ट डिवीज़न मांगता है। ऑलमोस्ट सारी एग्जामों में ये क्या है कि फर्स्ट डिवीज़न ही मांगता है। आगे जान लेते हैं साथियों क्या है कि और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्या है किस तरीके से आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं साथियों। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट के बाद क्या है डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे जॉब ज्वाइन हो जाएंगे आप। यहाँ पे देखिए सिलेबस वगैरह के बारे में दे रखा है फॉर रेसिडेंट इंजीनियर के लिए। आपका किस टाइप का आपका मतलब सिलेबस आ सकता है एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम पूछता है। तो बेसिकली आपको क्या है कि वो ऑलमोस्ट आपका एकेडमिक सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी है, वही ऑलमोस्ट आता है एग्ज़ाम में। और आगे जानेंगे साथियों और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे साथियों। द अपॉइंटमेंट शैल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्सटेंडेबल अंटिल कंप्लीट ऑफ द असाइनमेंट सब्जेक्ट टू बी म्यूचुअल कॉन्स्टेंट एंड सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों मेनली क्या है आपका कि पहले 1 साल के लिए आपको हायरिंग की जाएगी। उसके बाद क्या है कि जो असाइनमेंट चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको अगर आपका एक्सटेंड किया जाता है कंपनी को संतुष्ट होने के बाद, तो आपका क्या है कि आपको जब तक वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप उसमें वर्क करेंगे।
फॉर रेसिडेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे कुछ कह रखा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर द पोस्टिंग एनीवेयर इन पुणे, नागपुर, सूरत, एनीवेयर इन इंडिया एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको क्या है, कंपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या है, पुणे या नागपुर या फिर सूरत या फिर आपको ऑल ओवर इंडिया किसी भी लोकेशन पे आपको जॉब लगा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों मंथली बेसिक पे के बारे में यहाँ पे बात कर लेंगे। आपका बेसिक पे होने वाला है 16,828 रुपये। मंथली ग्रॉस पे आपका टोटल जाएगा साथियों आपको क्या है 30,627 रुपये, मतलब 30,627 रुपीज़ आपको मंथली सैलरी मिलने वाली है। यही कंपनी CTC बात कर लेंगे, ईयरली तुम्हारा 3,67,523 रुपीज़, मतलब 3,67,523 रुपये आपको क्या है, आपका क्या मतलब सालाना आपका पैकेज होने वाला है। बाकी जान लेंगे साथियों आपका सिलेक्शन राउंड जो होने वाला है वो रिटन टेस्ट कहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे वेन्यू एंड डेट दे रखा है। 5 लोकेशन अक्रॉस इंडिया, एक्सटेंड एड्रेस शैल बी रिकमेंडेड टू द कैंडिडेट लेटर। यहाँ पे क्या है कि आपको पूरे भारत भर में आपको 5 लोकेशन पे आप क्या है मतलब एग्ज़ाम रिटन लिख सकते हैं। तो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसमें दे रखा है। बाकी जहाँ के लिए आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर आपका नाम लिखा रहेगा और आपकी जगह लिखी रहेगी कि आपकी मतलब आपका रिटन टेस्ट कहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे देखिए और आगे जान लेते हैं और क्या क्या। यहाँ देखिए वो सिटीज़ भी दे रखा है जो 5 सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, NCR, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, भिलाई, ये जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई फ़ीस के बारे में बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे क्या है कि OBC EWS कैंडिडेट के लिए 300 रुपये है प्लस टैक्स एज अप्लीकेबल, मतलब जो आपका टैक्स लगेगा प्लस 300 रुपये। आगे SC ST के लिए PWD कैंडिडेट के लिए आपको क्या है 100 रुपीज़ प्लस टैक्स एज अप्लीकेबल। तो यहाँ पे आप फीस के बारे में भी आपने देख लिया, 300 रुपये लगने वाले हैं और SC ST के लिए 100 रुपये। आगे जानेंगे हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है। तो फाइनली क्या है दोस्तों, पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लेने हैं, आपको एक जगह कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे देखिए बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड बी इंश्योर्ड दैट दे सेटिस्फाइंग द नेसेसरी कंडीशन एंड रिक्वायर्ड ऑफ द पोजीशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि आप पहले फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें इसको आप देख सकते हैं, क्या क्या इसमें नेसेसरी चीज़ें मांग रखा है और आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है वो चीज़ें। आगे जानेंगे आफ्टर फिलिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट डिटेल अंडर द फिल मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर कैंडिडेट शुड बी सबमिट द एप्लीकेशन। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों कि आपका क्या है कि आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसमें एक मॉडिफाई करके ऑप्शन रहता है, मॉडिफाई को कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है। तो मेरे लिए आपको क्या है कि ये रेट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही फॉर्म को अप्लाई करना साथियों, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाएगा और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी साथियों और भी जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर लिया है। तो बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। और आप लोगों को थैंक यू मेरे पिछले वीडियो पर इतना ज़्यादा प्रयास दिखाने के लिए, क्योंकि मैंने ECL पर जो वीडियो बनाया था उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का आया साथियों। तो उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया और आशा करता हूँ आगे भविष्य में भी आप लोग ऐसे ही हमारा सहयोग बनाए रखेंगे, ताकि हम आप लोगों के लिए अर्लियर ऐसे ही जल्द से जल्द अच्छी नोटिफिकेशन लाते रहें। तो चलिए साथियों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।